हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ यूनिट 1। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 का ही कॉन्टिन्यूशन में पार्ट है, जहां हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखा था। और हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट जब हमने ये स्टार्ट किया था टॉपिक, तो याद होगा कि हमने कंप्लीट इक्वेशन को डी और डी डैश में कन्वर्ट किया था और राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन रखा था एक्स एंड वाई, और जो पी आई है वो हमारे राइट हैंड साइड फंक्शन पर डिपेंड होता है। इस टॉपिक को आप इस यूनिट से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक का जो वेटेज एकेटीयू में आता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये जो वेटेज रहता है ये 10 मार्क्स का कंफर्म टॉपिक आता है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आना है 100%। यहाँ से आपको एकेटीयू में क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स। और आपको याद होगा कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम सॉल्यूशन के दो पार्ट पढ़ते हैं, CF प्लस PI। ये तो मैंने आपसे 10 मार्क्स की बात की, लेकिन अगर क्वेश्चन में ओनली CF पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है 2 मार्क्स। और अगर ओनली PI क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए, अगेन क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स। तो एक सिंगल टॉपिक इतना स्कोरिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप यूनिट 1 से बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे अगर 10 to 14 मार्क्स यहाँ से आपको लेने हैं। तो इस पूरे टॉपिक को जो हमने यहाँ कवर किया है लेक्चर नंबर 7 में CF निकालना सिखाया है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों लेक्चर PI पर डिपेंड हैं, और कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है AKTU के अंदर। तो आज जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केस 3rd। इंपॉर्टेंट केस है, केस को बहुत अच्छे से करना सीखिएगा कि इस केस में हम काम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम ले रहे हैं केस 3rd, जहाँ राइट हैंड साइड हमारे पास जो फंक्शन बनता है ये फंक्शन है x रेज टू दी पावर m y रेज टू दी पावर n। तो सबसे पहले PI का फॉर्मूला लिखिए जो हम सब में लिखते हैं 1/f(dd) डैश, और राइट हैंड साइड फंक्शन x रेज टू दी पावर m y रेज टू दी पावर n। अब हम यहाँ काम किस तरीके से करेंगे, हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे। ये जो FDD डैश है, यहाँ से कुछ ऐसी टर्म कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन निकालेंगे कि ये हमारे पास एक एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो, कि अगर हम इस फैक्टर को ऊपर ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन के आ जाए 1 प्लस माइनस कोई भी D डैश का फंक्शन बन जाए, और इनवर्स में ये एक एक्सपेंशन बन जाएगा, बायनॉमियल एक्सपेंशन x रेज टू दी पावर m y रेज टू दी पावर n। सिमिलर है जैसा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो एक्सपेंशंस हम यूज करते हैं वो एक्सपेंशंस हैं कुछ बायनॉमियल एक्सपेंशंस। यूज करेंगे 1 प्लस एक्स इनवर्स, एक्सपेंशन होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। और अगर यहाँ पर ये माइनस आ गया तो सारी टर्म पॉजिटिव लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन हम यूज करने जा रहे हैं, बट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि ये एक्सपेंशन हमें -2 लेना पड़ जाए। तो -2 के केस में बायनॉमियल क्या बनेगा, 1 माइनस का 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब अप टू सो ऑन। और अगर यहाँ 1 माइनस x है तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तो एक्सपेंशन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज को बहुत ध्यान से ये चीज समझिए कि ये जो हम बायनॉमियल एक्सपेंशन बना रहे हैं, क्या टर्म हम FDD डैश से कॉमन निकालें या एक्सपेंशन कैसे बनाएं। तो इसके लिए कुछ नोट है यहाँ पर। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज को ध्यान में देखेंगे। फर्स्ट, अगर x की पावर m ग्रेटर है n से, पावर ऑफ x इज ग्रेटर देन n है, तब आप एक्सपेंशन बनाइए, एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ, किसकी असेंडिंग पावर ले लें, अगर x की पावर ग्रेटर है तब आप बनाएंगे d डैश अपॉन d के फॉर्म में। और अगर हम इसका अपोजिट ले लें, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको y की पावर ज्यादा मिल जाती है, n ग्रेटर देन m, तो एक्सपेंशन को बना लीजिए इन असेंडिंग पावर ऑफ d अपॉन d डैश में। और अगर किसी केस में दोनों ही इक्वल पावर हैं तब आपकी चॉइस, d डैश अपॉन d में बनाओ
या d अपॉन d डैश में बनाओ, यहाँ पर अब आपकी चॉइस होगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डाल क्यूब z अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस का 2 डाल क्यूब z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर y। अब देखिए ये होमोजीनियस है, ऑर्डर 3 होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप ले रहे हैं z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो अगर अभी तक CF निकालना नहीं सीखा है तो लेक्चर नंबर 7 का वीडियो देखिए और CF को निकालना सीखिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब हम इसका CF फाइंड आउट करते हैं। तो CF फाइंड आउट करने के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने से पहले इस इक्वेशन को d और d डैश में कन्वर्ट करना है। तो जहां विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव्स हैं, इक्वेशन बन गई d क्यूब, और जहां विद रिस्पेक्ट टू y है उसको डिनोट करेंगे d डैश से। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 2d स्क्वायर d डैश इंटू z, और राइट हैंड साइड आ गया 3x स्क्वायर y। अब क्या करें ऑक्सिलरी बनाने के लिए, d को m से, d डैश को 1 से और z को 1 से रिप्लेस करते हुए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो इक्वेशन इज m क्यूब माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज दिस इक्वेशन, m स्क्वायर एज ए कॉमन, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 0 0 2। तो यहाँ पर मेरे पास 3 रूट्स आ गए, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन था, 3 रूट्स आने हैं। सो आंसर में 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग CF ले लेते हैं। सो CF इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन f1। अब देखिए 0 0 का रिपीटिशन, मीनिंग x से मल्टीप्लाई करते हुए हमें लेना है। तो f1y प्लस mx, रूट की वैल्यू 0, सो 0 इंटू x से मल्टीप्लाई सेकेंड आर्बिट्री फंक्शन y प्लस 0x प्लस f3y प्लस 2x, ये आपके पास बन जाता है CF। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसके PI पर। सो PI इक्वल्स टू, PI की कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन, अब देखिए क्या गिवन है आपके पास, इक्वेशन गिवन है d क्यूब माइनस का 2d स्क्वायर d डैश एंड 3x स्क्वायर y। तो अब देखिए x की पावर हायर है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, x की पावर हायर है। इसका मीनिंग मुझे पूरा का पूरा एक्सपेंशन किस में बनाना है, d डैश अपॉन d, अपॉन में d आएगा। तो अपॉन में d लाने के लिए यहाँ से जो d की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकालिए, ये अपने आप एक्सपेंशन क्रिएट होगा। तो 3 ये बाहर किया मैंने, d क्यूब यहाँ से बाहर कर दिया, और ये अब आपके पास बन गया d क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 माइनस का 2 d स्क्वायर d डैश अपॉन d क्यूब। तो ये क्या रह गया, d डैश अपॉन d, ये फैक्टर बन गया यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर y। अब क्या करें, इस फैक्टर को ऊपर पहुंचा दें, तो ये एक एक्सपेंशन में क्रिएट हो जाएगा। तो 3 अपॉन डी क्यूब, और ये बन गया 1 माइनस का 2d डैश अपॉन d पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर y। अब लगाते हैं एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन अप्लाई होना चाहिए। अब इस पूरे को सोच के चलो कि ये पूरा x रखा है, तो ये आपके पास एक्सपेंशन कौन सा अप्लाई होगा, एक्सपेंशन अप्लाई होगा 1 माइनस एक्स का इनवर्स। तो 1 माइनस एक्स के इनवर्स के एक्सपेंशन से इसे ओपन करते हैं, 3 अपॉन डी क्यूब, सो 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है आपके पास 2d डैश अपॉन डी, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, सो 2d डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब इस स्टेप पर आके हमेशा स्टूडेंट रुक जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है, कहाँ तक टर्म्स को कलेक्ट करें। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन है d डैश अपॉन डी के टर्म में। अब d डैश किसको डिनोट करता है, d डैश डिनोट करता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और d किसको डिनोट करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए न्यूमरेटर में d डैश रखा है, इसका मीनिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, किसका, एक्स स्क्वायर y का। अब एक्स स्क्वायर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितने टाइम्स पॉसिबल है, y की पावर 1 एक बार पॉसिबल है, सेकेंड टाइम y के रेस्पेक्ट में करोगे आंसर 0 मिलेगा। तो मुझे पूरे एक्सपेंशन में सिर्फ कहाँ तक की टर्म्स कलेक्ट करनी है, ओनली d डैश तक की टर्म कलेक्ट करनी है, तो सिर्फ ये फर्स्ट टर्म आएगी। नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो d डैश स्क्वायर बनेगा
मतलब y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है, वो टर्म 0 होती चली जाएगी। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में मेरे पास सिर्फ ओनली 2 टर्म्स रह गई, 1 प्लस 2d डैश अपॉन d इंटू एक्स स्क्वायर वाई। अब ऐसे एक्स स्क्वायर वाई को अंदर ऑपरेट कर दीजिए, तो ये बन गया 3 अपॉन डी क्यूब। फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 अपॉन डी डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वैल्यू आपको मिल गई 3 अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 अपॉन डी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। आंसर रह गया ओनली एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आ गए, देखते हैं कि हमारे इस एक्सपेंशन में एक ये ऑपरेटर आ गया 1 अपॉन डी। तो इस 1 अपॉन डी का क्या मीनिंग है? तो 1 अपॉन डी का क्या मीनिंग है? सबसे पहले डी का मीनिंग था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप कह रहे हैं 1 अपॉन डी, समथिंग यहाँ कुछ रखा है 1 अपॉन डी के साथ, तो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो भी कुछ हो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स। और अगर क्वेश्चन करते हुए कहीं 1 अपॉन डी डैश आ जाए तो इसका मीनिंग है फिर से इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? कुछ वैल्यू होगी dy, तो इसका मीनिंग है इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो वैल्यू आ गई 3 अपॉन डी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, ये आ गई वैल्यू। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाहर एक ऑपरेटर रह गया डी क्यूब। अब डी क्यूब का मीनिंग क्या है? 1 अपॉन डी क्यूब कह रहे हैं, इसका मीनिंग 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे। सो 3 अपॉन डी स्क्वायर एक बार इंटीग्रेट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो एक्स क्यूब बाय 3 इंटू वाई 2 बाय 3, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर 4 बाय 4। देखिए अब डी क्यूब रिड्यूस होके डी स्क्वायर में आ गया। इसका मीनिंग अब जो आपके पास वैल्यू है इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो एक बार करते हैं पहले इंटीग्रेट। तो 3 अपॉन डी इंटीग्रेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y कांस्टेंट हो गया, y बाय 3 ये बाहर है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाय 4, ये आपके पास आ गया 2 बाय 12, और x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 बाई 5। अब आपके पास 1 अपॉन डी बचा, फिर से इंटीग्रेशन। सो 3 अगेन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो y अपॉन 12 x की पावर 5 बाई 5 एंड 2 बाय 12 इंटू 5, और x की पावर 5 का x की पावर 6 बाय 6। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है। इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आ जाए, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर बनेगा वो हम आंसर लिखते चले जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 y x रेज टू द पावर 5 अपॉन 60 प्लस x रेज टू द पावर 6 अपॉन, ये आपके पास हो गया 60 इंटू 3 मीनिंग 180 दिस। ये आपके पास वैल्यू आ गई पी की। अब कंप्लीट आंसर कैसे लिखना है? CF प्लस पी, तो CF तो ऑलरेडी निकाल चुके हो और पी की वैल्यू दिस। तो CF आपके पास क्या था? CF हमारे पास था F1 प्लस x F2y प्लस F3y प्लस 2x प्लस क्या कर दें? पी की वैल्यू प्लस कर दें। तो क्वेश्चन देखकर क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स रहता है और आप इनके केसेस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस पर। सेकंड केस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नेक्स्ट है केस फोर्थ। केस फोर्थ है, अगर राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन रखा हो, लेकिन किस फॉर्म में रखा हो? ax प्लस बी वाई के फॉर्म में रखा हो। ध्यान से समझिएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है ax प्लस बी वाई का। हो सकता है कि यहाँ पर आपको मिल जाए 10 x प्लस वाई मिल जाए, ये मिल जाए राइट हैंड साइड, या हो सकता है राइट हैंड साइड log मिल जाए, x प्लस 2y मिल जाए। तो देखिए ax प्लस बी वाई का कोई भी फंक्शन 10 हो गया, log हो गया, या हो सकता है अंडर रूट मिल जाए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का कोई भी फंक्शन रखा हो, इस केस को डायरेक्टली अप्लाई करें। अब इस केस में आप काम किस तरीके से कर रहे हैं? काम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले पी का फॉर्मूला लिखते हैं, जो जनरल फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ डी डी डैश, और राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन हो ax प्लस बी वाई। अब रिप्लेस करते हैं कुछ वैल्यूज। d को रिप्लेस करेंगे a से, और a क्या है? x का कोफिशिएंट, और d डैश को रिप्लेस करेंगे b से।
b क्या है, y का कोफिशिएंट। इतना काम करेंगे तो देखिए जैसे ही आप इसे रिप्लेस करेंगे बनेगा FAB, रिप्लेस कर लिया। अब जैसे ही रिप्लेस करोगे एक चीज को ध्यान रखोगे कि रिप्लेस किया किसमें है, रिप्लेस किया है इसके अंदर। अब ये देखो कि इसका ऑर्डर क्या था, अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो 2 बार इंटीग्रेशन लगा देना, और अगर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन रखी है तो 3 बार इंटीग्रेशन लगा देना। तो इन जनरल जितना भी ऑर्डर रखा हो उतनी बार इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई फंक्शन चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, तो फाई। अब ये जो ax प्लस बी वाई है इसे कोई और वेरिएबल लेट कर लेना, ax प्लस बी वाई को लेट कर लीजिए u, तो ये फंक्शन बन गया फाई u। जितने टाइम्स इंटीग्रेशन du अप टू du। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, बट कंडीशन में याद रखना कि जब यहाँ रिप्लेस करेंगे ये ab 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बनता है तो सेम वही केस फॉलो करेंगे जो केसेस आपने एक्सपोनेंशियल या साइन में किए हैं, x से मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस का 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है और करके, डी स्क्वायर आर प्लस एस माइनस 2t दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई रेज टू द पावर हाफ। किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड पर फोकस करना होगा कि राइट हैंड साइड एक्चुअली दी क्या है, ना तो एक्सपोनेंशियल है, ना साइन कॉस है, ना x की पावर m y की पावर n है। ये है फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई। जो भी हम पढ़ रहे हैं ax प्लस बी वाई का कोई भी फंक्शन, तो यहाँ उसने फंक्शन दे दिया ax प्लस बी वाई का 2x प्लस वाई, जहाँ a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, कंपैरिजन कर लें, एंड b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू है 1, और फंक्शन है रूट का फंक्शन। तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के हम ले रहे हैं z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखिए, अगर आप d को m से और d डैश को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज दिस इक्वेशन, m इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2, बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, और अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF लिख सकते हैं। तो CF हमारे पास आ जाता है फर्स्ट फंक्शन f1 y प्लस mx, m की वैल्यू 1, सो 1 इंटू x, प्लस f2 y प्लस सेकेंड रूट इज माइनस 2 इंटू x। तो ये आपके पास बन गया CF की वैल्यू। तो CF आपके पास f1 y प्लस x प्लस f2 y minus 2x, this is CF। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दिस इज PI। सो PI के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन एफ डी डैश। तो हमारे पास इक्वेशन है d स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर। सो d स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस का 2d डैश स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमें जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन है 2x प्लस वाई अंडर रूट 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो भी x प्लस वाई का फंक्शन है, सबसे पहले इस तरीके से आप इसे लिखना सीखें कि फंक्शन है अंडर रूट 2x प्लस वाई। कंपेरिजन कर लें, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और b की वैल्यू आपको मिल जाती है 1। अब प्रोसीजर में कैसे करना सिखाया है, d को रिप्लेस करें a और a क्या है 2, d डैश को रिप्लेस करें b और b की वैल्यू है 1। करते हैं रिप्लेसमेंट। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर मीनिंग 4 प्लस d इंटू डी डैश 2 इंटू 1 मीनिंग 2 माइनस का 2 d डैश स्क्वायर इज 1 इंटू 1। अब ये देखो रिप्लेसमेंट किस ऑर्डर में किया है, रिप्लेसमेंट किया है सेकेंड ऑर्डर में, तो इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 2 टाइम्स। इंटीग्रेशन अप्लाई किया।
अब लिखना है, अब इंटीग्रेशन लगाया है तो किसी का इंटीग्रेशन तो लेना होगा। तो ax प्लस बी वाई, जो आपके पास ax प्लस बी वाई है उसे देखिए क्या है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई है 2x प्लस वाई, इसे मान लो u, कोई भी वेरिएबल, तो ये फंक्शन बन गया अंडर रूट यू, 2 बार इंटीग्रेशन है du। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1/4। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, अंडर रूट यू को 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। अंडर रूट यू का इंटीग्रेशन u की पावर हाफ है, तो फॉर्मूला लगाओ x की पावर n प्लस 1/n+1, मीनिंग u रेज टू द पावर हाफ प्लस 1, इट्स 3/2 अपॉन 3/2, मीनिंग 2/3 du। अगेन इंटीग्रेशन, so this is 1/4, 2/3, u की पावर 3/2 plus 1, meaning 5/2, divided by 5/2, meaning 2/5, ये आपके पास कैंसिल, सो आंसर आ गया u टू दी पावर 5/2 अपॉन 15। अब देखिए u तो हमने लेट किया था, u क्या लेट किया था 2x प्लस वाई इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2x प्लस वाई रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 15। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रेशन भी सिंपल हो गया। तो इस तरीके से जहां पर भी फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई नजर आ जाए, d और d डैश को रिप्लेस करते के साथ ही इंटीग्रेशन के साइन अप्लाई करने हैं और ax प्लस बी वाई को u लेट करना है, और कंप्लीट सॉल्यूशन लास्ट में cf प्लस पी आई। तो ये तो आप इजीली लिख सकते हैं, cf आपके पास ये रहा cf की वैल्यू, और प्लस इसमें ये वैल्यू कर दीजिए pi। इसी मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्योंकि मेथड इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर z इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब यहाँ तो मैंने सॉल्व कहा क्वेश्चन में, लेकिन एकेटिव में इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d माइनस डी डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, इस तरह से भी पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व में पूछ लिया गया तो क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, और ओनली पी पूछ लिया गया इसी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर 2 मार्क्स हो जाता है। इसीलिए हम बार बार इसमें कह रहे हैं कि इस टॉपिक का जो वेटेज है वो 10 to 14 मार्क्स जाता है। अब इसका अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे चाहिए इसका CF के लिए फाइंड आउट करनी होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, d रिप्लेस बाई m, d डैश रिप्लेस बाय 1, सो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए m की वैल्यू आ गई 1 1 अगर आ गई रिपीटेड रूट्स है तो CF हम लिख सकते हैं F1 y प्लस x F2 y प्लस x, दिस इज CF। अब हम बात करते हैं इसके PI पर। सो PI पर अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले PI का तो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे कि PI क्या है, PI है 1 अपॉन, क्वेश्चन में क्या दिया है d माइनस डी डैश का स्क्वायर, लिख लिया हमने d माइनस डी डैश का स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या दिया है 10x प्लस वाई दे दिया, 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई है क्या, ये है फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर 10 है, 10x प्लस वाई है। तो a और b की वैल्यू कंपैरिजन से निकाल लो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू भी 1। इसका मीनिंग क्वेश्चन करने के लिए d को तो a से रिप्लेस करते हैं, मीनिंग 1 से रिप्लेस कर लेंगे, और d डैश को b से रिप्लेस करते हैं, इसको भी 1 से करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, d की जगह 1, d डैश की जगह 1, आप कहोगे आंसर आ गया 0, मीनिंग ये हो गया केस फेलियर। तो केस फेलियर पर हम आ गए। ये केस फेलियर हमने पीआई के फर्स्ट पार्ट में सीखा था, जहां हमने एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस सीखे हैं। तो अगर वो मिस किया है तो एक बार लेक्चर नंबर 8 को देखें। क्या करते हैं इस केस के अंदर, हमने किया x से मल्टीप्लाई, और जैसे ही हम x से मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट को स्टार्ट कर लें और ये जो टर्म रखा है इसको डिफरेंशिएट कर दें, बट किसके रेस्पेक्ट में करें, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, और अब लिख लें फंक्शन 10x प्लस वाई, ये कर लें, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो चलते हैं अब इस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 1 अपॉन, सबसे पहले ये आ गया 2d माइनस डी डैश, और d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, d का डेरिवेटिव आगे 1,
और ये रह गया tan x प्लस वाई। तो अब सोचिए ये नया क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन नया आ गया। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, फिर से सेम प्रोसीजर है, ax प्लस by का फंक्शन है, d को 1 से रिप्लेस, d डैश को 1 से रिप्लेस। आप कहेंगे d की जगह 1 रखा, d डैश की जगह 1 रखा, लेकिन ये फिर से क्या बन गया, 0, आंसर नहीं मिलता। अगेन केस फेलियर है, अगेन केस फेलियर है, सेम प्रोसीजर, x से मल्टीप्लाई, x तो ऑलरेडी था, ये हो गया x स्क्वायर। जैसे ही x से मल्टीप्लाई, साथ में डिफरेंशिएशन भी लेना है, तो डिफरेंशिएशन अगर आपको लेना है तो 2d माइनस डी डैश का डेरिवेटिव लेना होगा। क्या रह गया, ओनली 2 रह गया, और ये रह गया tan x प्लस वाई। तो देखिए ये क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गया, हमें इसमें रिप्लेसमेंट के बाद कुछ इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई ऑपरेटर ही नहीं बचा। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो पी की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 tan x प्लस वाई। तो फाइनल आंसर क्या लिख रहे हैं, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो इस क्वेश्चन का ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। तो पीआई में इस तरीके से आज इस लेक्चर में हमने 2 केस डिस्कस किए हैं और दोनों ही केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो इस टॉपिक का वेटेज है वो 10 to 14 मार्क्स एग्जाम में रहता है, 10 to 14 मार्क्स का वेटेज एग्जाम में रहता है। आई थिंक ये दोनों केस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।